स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर एले नाइट को बुरी तरीके से पेल दिया गया ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड की तरफ से। साथ ही में शो के ऊपर आर-ट्रूथ का भी हमें एक अलग रूप देखने को मिला। साथ ही में जॉन सीना ने पेल दिया मेन इवेंट के अंदर सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन और सैमी ज़ेन का भी मैच हुआ। साथ ही में जेकब पट और सोलो सिकोआ भी आमने सामने आए और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है एले नाइट के साथ में। एले नाइट रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा जीना हराम कर दिया है, हर अपॉर्चुनिटी जो है वो मेरी ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड सेथ रॉलिंस की है जो पैक्शन है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस आए, लेकिन वहाँ पर पॉल हेमन आते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहकर। उसके बाद जो एले नाइट है वो कहते हैं कि जो पॉल हेमन है उससे कहते हैं कि भाई तू मेरे साथ मैच रसल कर, क्योंकि जो ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड और सेथ रॉलिंस है वो यहाँ पर है नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर पीछे से ब्रॉनसन रीड ब्रॉन ब्रेकर आते हैं एले नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर जो स्टील चेयर है वो लग जाती है हाथ में एले नाइट की, और उसके बाद जो ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर है वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो शुरुआत का ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, और यहाँ से हमें ये भी पता लगा कि एले नाइट आगे जाकर शो के ऊपर जो है ब्रॉनसन रीड को पेश करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद ये मैच हमें देखने को मिला आगे जाके शो के ऊपर। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था क्वीन ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल, जहां पर आस्का पेश कर रही थी एलेक्सा ब्लिस को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और उस मैच के अंदर आस्का ने हरा दिया और वो क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अलिस्टर ब्लैक और प्रीटी डडलीज के टीम का एक मेंबर के बीच में मैच होने वाला होता है, लेकिन आर-ट्रूथ उससे पहले निकल के आते हैं और उसको बुरी तरीके से पेलते हैं। और उसके बाद जो अलिस्टर ब्लैक है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि जो अलिस्टर ब्लैक का मैच होने वाला होता है उसके बीच में जो आर-ट्रूथ है वो आते हैं, और उसके बाद डेमन प्रीस्ट इन दोनों के बीच में बीच बचाव भी कर लेते हैं। और डेमन प्रीस्ट आर-ट्रूथ से कहते हैं कि भाई तू तो हमारा हीरो था, ये था वो था, और अब तू किस बैड रास्ते पर चल पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था कोडी रोड और जे उसो का रिंग के अंदर आना। ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं। जे उसो ने कोडी रोड से ये कहा कि अगर मैंने तुझे हराया तो हम इस दोस्ती को ख़राब नहीं होने देंगे, अगर मैं हार गया तब भी हमारी दोस्ती ये हिस्सी रहेगी, और मैं जाऊंगा अपने वर्ल्ड टाइटल के पीछे दोबारा से, क्योंकि मैं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना चाहता हूं। उसके बाद कोडी रोड कहते हैं कि मेरी भी एम यही है कि मैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे जाऊं, जॉन सीना से वापस से ये टाइटल लूं, और मैं जो हूं वापस से WWE को कैरी करूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोस्ती ख़राब हरगिज़ नहीं करूंगा। तभी सैमी ज़ेन आते हैं, कहते हैं कि भाई तुम दोनों तो ऑलरेडी चैम्पियन रह चुके हो, लेकिन मेरे पास एक भी बार ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल या वर्ल्ड टाइटल नहीं आई है, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ फाइनल के अंदर। लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम दोनों के पास तो ऑलरेडी टाइटल आ चुकी है, लेकिन अब मैं बनना चाहता हूं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और रही बात सैमी ज़ेन की, तो सैमी ज़ेन अब तू रहने ही दे, क्योंकि अभी तू चैंपियन नहीं बनने वाला। उसके बाद सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन के बीच में किंग ऑफ द रिंग का जो सेमीफाइनल है उसके बीच में मैच होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और उस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन RKO के साथ फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं। अब जेउस और कोडी रोड के बीच में मैच होगा, जो भी मैच को जीतेगा तो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर रैंडी ऑर्टन को वो पेश करेगा फाइनल के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नाया जैक्स का रिंग के अंदर। नाया जैक्स रिंग के अंदर आती है और कहते हैं कि भाई टिफनी स्ट्रैटन में तुम्हारे जो हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब चैम्पियन थी तो मेरे चमचेगिरी कर रही थी, और उस टाइम पर तू मेरी हर बात मान रही थी, लेकिन अब तू बदल चुकी है। तो ऐसे में मैं तुम्हारे साथ मैच रसल करना चाहती हूँ तो इस टाइटल के लिए, और मैं तेरे से ये टाइटल लेना चाहती हूँ। तभी टिफनी स्ट्रैटन आती है। टिफनी स्ट्रैटन कहती है कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो अगले स्मैकडाउन के ऊपर मैं तुम्हें इसके लिए मौका दूंगी। और उसके बाद जो टिफनी स्ट्रैटन है वो नाया जैक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नाया जैक्स बुरी तरीके से पेल देती है। और उसके बाद नाओमी कैश इन करने के लिए आती है, लेकिन उसका जो कैश इन अटैम्प्ट है वो फेल हो जाता है, क्योंकि नाया जैक्स उसको ब्रीफ केस समेत ही रिंग से बाहर फेंक देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था चेल्सी ग्रीन और शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो चेल्सी ग्रीन के टीम मेंबर्स होते हैं वो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस आती है शार्लेट फ्लेयर को
इस मैच के अंदर जितवाती है और उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में जो बहन चारा है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एले नाइट और ब्रॉन्सन रीड के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है और ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर एले नाइट विक्ट्री अर्न कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर, बुरी तरीके से जो एले नाइट है उसको पेल देते हैं और यहाँ पर ये जो मैच है नो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एले नाइट जो है वो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन एले नाइट को बुरी तरीके से यहाँ पर जो ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड है उसकी तरफ से पेला जाता है। तो एले नाइट जो है वो आज बिल्कुल एक पेवर बेचारे बेबी फेस की तरह हमें देखने को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सोलो सिक्वाई और जेकब पार्टू का रिंग के अंदर आना। ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई सोलो सिक्वाई के हम दोनों फैमिली है और हम फैमिली के अंदर कोई भी जुगड़ा नहीं करेंगे। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि तू एक बार वो लाइन बोल दे आई लव यू सोलो, तो मैं सारे मैटर को सुलझा दूंगा और मैं तेरे से मैच भी नहीं मांगूंगा और तेरे अगेंस्ट में फाइट भी नहीं करूंगा। उसके बाद वो कहता है कि भाई जब तू हमारी फैमिली के अंदर आया था तो हमेशा ही मेरे को जो है आई लव यू सोलो कहता हुआ आ रहा था। और जो जेकब पार्टू है वो यहाँ पर काटते हैं सोलो सिक्वाई को और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा साइड किक नहीं बनना चाहता और तू मेरे को यूज़ कर रहा था, तो इस वजह से मैं तेरे से अब तंग आ चुका था, इस वजह से मैंने तेरे ऊपर अटैक किया। उसके बाद वो टाइटल को रिंग के अंदर रखते हैं और कहते हैं कि भाई सारी फसाद की जड़ ये टाइटल है तो अब ये टाइटल तू ले ले। उसके बाद जो सोलो सिक्वाई है वो हंसते हैं और समोन स्पाइक के लिए जाते हैं, लेकिन जेकब पार्टू उसको बुरी तरीके से पेल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जेसी मेटेओ होते हैं वो आते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो जेकब पार्टू है उसका पार्टनर देखने को मिलता है और वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि जिमी ऊसो होते हैं। जिमी ऊसो आते हैं और वो सेव करते हैं जेकब पार्टू को सोलो सिक्वाई और जेसी मेटेओ से। तो जिमी ऊसो और जेकब पार्टू अब दोनों एक साथ में आ चुके हैं और साथ ही में हमें यह भी पता लगता है कि जेकब पार्टू और सोलो सिक्वाई का यूएस टाइटल के लिए अगले स्मैकडाउन के ऊपर मैच भी होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था जॉन सीना और आर्ट्रुथ का एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। लेकिन मैच शुरू कब हुआ एंड कब हुआ उसका कोई भी पता नहीं चला, क्योंकि जो जॉन सीना है वो टाइटल के साथ आर्ट्रुथ के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद सीएम पंक निकल के आते हैं, उसको भी टाइटल से बुरी तरीके से पेल देते हैं और उसके बाद जो सीएम पंक है उसको तो स्ट्रेचर के ऊपर लेके जाया जाता है। लेकिन रिंग के अंदर जो जॉन सीना है वो एक तगड़ी प्रोमो कट करता है और कहता है कि भाई तू होगा बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं हूँ 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जो है ख़ुद को बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं लास्ट रियल चैम्पियन हूँ और नाइट ऑफ चैम्पियंस के अंदर मैं तुझे हराने वाला हूँ और वहाँ पर मैं ही चैम्पियन के तौर पर वॉकआउट करूँगा उस शो से। तो आज का जो स्मैकडाउन का शो था वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल था। तो आप लोगों को कैसा लगा वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।